मंच पे आसीन बाबा हनुमंत लाल जी की चित्रमयी झांकी को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए सज्जनों देवियों, हमने 2009 में हनुमान चालीसा और उसके भावार्थ पर महापाठ किया। 2010 में हमने हनुमान चालीसा और योग, 2011 में हनुमान चालीसा और परिवार, 2012 में हनुमान चालीसा और हमारा व्यावसायिक जीवन, 2013 में हनुमान चालीसा और राष्ट्रीयता और 2014 में हनुमान चालीसा और संतान प्रबंधन, इस विषय पर चर्चा की थी। इस वर्ष का हमारा विषय है हनुमान चालीसा और मातृशक्ति। देखिए, मातृत्व स्थिति और भाव दोनों है। कोई भी स्त्री पुरुष से जिन मामलों में विशेष है, उनमें से एक महत्वपूर्ण बात है जो परमात्मा का आशीर्वाद है किसी भी स्त्री के लिए, और वह है उसके भीतर मातृत्व का भाव। यह आवश्यक नहीं है कि कोई स्त्री मां बने तभी उसके भीतर मातृत्व का भाव आए। इसलिए कह रहा हूं, बच्चों की मां बनना एक स्थिति है, लेकिन मातृत्व एक भाव भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्त्री से, मातृशक्ति से हमारे 3 संबंध बताए हैं। पहला मां के रूप में, दूसरा बहन बेटी के रूप में, और तीसरा पत्नी के रूप में। और इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस में ऐसा लिखा भी है, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जां सुकृपा निर्मल मति पायो। इसमें 3 रिश्ते बताएं। जनक सुता कि आप जनक जी की बेटी हैं, जग जननी जान की मां है, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की यानी श्री राम जी की पत्नी है। तो 3 रिश्ते उन्होंने बताए हैं। और मातृशक्ति से, नारी से हमारे इन 3 रिश्तों को हमें समझना है। मां के रिश्ते में सम्मान बनाए रखें, बहन बेटी की सुरक्षा करें, और पत्नी के रूप में सहयोग दें। हमारे यहां 5 प्रातः स्मरण स्त्रियां मानी गईं: कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, तारा, मंदोदरी। यदि हम रामचरितमानस देखें और रामकथा का आधार लें तो हनुमान जी महाराज के 4 स्त्रियों से संपर्क हुए, और वो चारों स्त्रियां हनुमान जी से प्रत्यक्ष मिली और 4 स्त्रियां अप्रत्यक्ष मिली। ऐसे 8 स्त्रियां। रामकथा आप जानते हैं, हम आज उसमें विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हमारा विषय है हनुमान चालीसा और मातृशक्ति। हनुमान चालीसा हनुमान जी का यशगान है। तो आज हनुमान जी के चरित्र से हम सीखेंगे कि नारी शक्ति से, मातृशक्ति से कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो आज की चर्चा 2 बातों पर आधारित है। एक तो हम लोग, पुरुष लोग, समाज स्त्रियों से कैसा व्यवहार करें, और दूसरा स्त्रियां स्वयं से कैसे व्यवहार करें। क्योंकि हनुमान जी का पहला परिचय सीता जी से हुआ जब किष्किंधा कांड में श्री राम जी से पहली भेंट हुई। फिर हनुमान जी की चर्चा आती है तारा के साथ। फिर हनुमान जी स्वयं प्रभा जी को मिले। उसके बाद जब हनुमान जी चले तो हनुमान जी को सुरसा, सिंहिका, लंकिनी, त्रिजटा और 8वीं स्त्री के रूप में मंदोदरी उनको याद करती है। तो इसी दृष्टि से आज थोड़ा विचार करें। और ये जो यात्रा आज हम हनुमान चालीसा की करेंगे, ये
नारी शक्ति की, स्त्रियों की, मातृ शक्ति की व्यक्तित्व से अस्तित्व तक की यात्रा है। मैंने आपसे कहा ना, मां होना यदि एक व्यक्तित्व है तो मातृ शक्ति का बोध और भाव एक अस्तित्व है। और हमको इस मातृ शक्ति को योग शक्ति से जोड़ना है, हनुमान जी के माध्यम से। बात थोड़ी गहरी